आपको नहीं करना है जो मैंने अभी किया, लेकिन मैंने ये आपको समझाने और दिखाने के लिए किया है। आपको कूड़ा कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना है, चाहे आप अपने घर में है, चाहे ऑफिस में है, या फिर सड़क पर ही क्यों ना हो। आपको कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकना है, जैसे मैं फेंक रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? नंबर 1 बनना सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए सभी के इनिशिएटिव की जरूरत होती है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ बता देती हूँ। मध्य प्रदेश का इंदौर छठी बार देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बन गया है, मतलब सबसे ज्यादा साफ रहने वाला शहर। इंदौर अपनी कोशिशों से छठी बार नंबर 1 की उपाधि पर पहुंचा है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? आपने देखा होगा, हम घरों में कई बार ध्यान रखते हैं, लेकिन सड़क पर निकलकर हमें लगता है कि नहीं, यहाँ तो कहीं भी कूड़ा फेंक देना चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना है। हम घर में सफाई रखते हैं, लेकिन हमें लगता है ये तो ऑफिस है, यहाँ कहीं भी कुछ भी फेंक दो तो चलता है। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। अगर आप सिंगल अपनी सोच बदलेंगे, आपके आसपास के लोग सोच बदलेंगे, आपके साथ रहने वाले लोग अपनी सोच बदलेंगे, आपके घर के मेंबर्स सोच बदलेंगे, घर के मेंबर्स जब इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर ये सोच बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, और तभी हम सफाई को लेकर इनिशिएटिव ले सकेंगे। आप जानते हैं इंदौर ऐसा कैसे कर पाया? इंदौर में पूरे दिन डेली बेसिस पर 850 ऐसी गाड़ियां घूमती हैं जो कि कूड़ा इकट्ठा करती हैं। कूड़ा भी यूं ही नहीं कि कूड़ा लिया और भर लिया, कूड़ा गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो अलग अलग डिवाइड होता है, अलग अलग कंटेनर्स उस गाड़ी में होते हैं, जिसमें ये पहले से तय होता है कि सूखा कूड़ा हमें यहाँ डालना है, गीला कूड़ा यहाँ डालना है। जानते हैं इस कूड़े से भी करोड़ों का मुनाफा मध्य प्रदेश में कमाया जाता है। सरकार का इनिशिएटिव है, प्रशासन नगर निगम का इनिशिएटिव है, जिसके बाद न सिर्फ लोगों को इससे फायदा मिल रहा है स्वच्छ वातावरण के तौर पर, स्वच्छ हवा के तौर पर, बल्कि अच्छा खासा इसमें टर्नओवर भी मिलता है, करोड़ों की कमाई हो जाती है। अगर गीले कूड़े को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है, और बड़े बड़े संयंत्र यहाँ मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं जिसमें गीले कूड़े से खाद बनाने का काम होता है। आप समझिए कि आज का दौर है जब कृत्रिम खाद का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में अगर ये नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया जाए तो फिर कितना अच्छा आपकी और हमारी सेहत के लिए भी रहेगा। यही खाद बनाने की विधि मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ प्रशासन की तरफ से इनिशिएट की गई, जिस पर काम अभी वहाँ का प्रशासन कर रहा है। इसी तरह सूखा कूड़ा भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, और इससे भी करोड़ों का टर्नओवर प्रशासन को मिलता है, सरकार तक पहुंचता है। और जो आपको और हमें मिलता है वो मिलता है स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण। तो सिर्फ इंदौर नहीं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आपके शहर का भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है आपके इनिशिएटिव की। जब देश के प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को चला रहे हैं पिछले काफी वक्त से, और इसका एग्जाम्पल भी वो आम लोगों के सामने अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पर दे चुके हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जब टनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, अटल टनल योजना जब आम लोगों को सौंपने के लिए, यानी कि इस टनल के उद्घाटन के बाद जब वहाँ टनल में जायजा ले रहे थे, तब भी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें टनल में घूमते हुए कुछ छोटा मोटा कचरा पड़ा था, एक प्लास्टिक की बोतल भी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे उठाया और फिर डस्टबिन में फेंका। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आज और अभी से इनिशिएटिव लीजिए। हो सकता है कि पिछले 6 बार से जो इंदौर नंबर 1 हो रहा है, अगली बार आपका शहर हो जाए। इनिशिएटिव लीजिएगा, आसपास लोगों को भी ये सिखाइएगा। धन्यवाद।